के बना हुआ है। एड्रिनल का कॉर्टेक्स फिर से 3 अलग अलग हिस्सों से बना है। पहला हिस्सा जो आउटर मोस्ट है वो जोना ग्लोमेरुलोसा है, फिर जोना फैसिक्युलेटा, रेटिकुलरिस, ये 3 हिस्से एड्रिनल के कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं और सबसे आंतरिक मेड्यूला वाला भाग आता है। जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो क्या कार्य करते हैं। सबसे सुपरफिशियल रीजन एड्रिनल कॉर्टेक्स का जोना ग्लोमेरुलोसा है, जो एक ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स बनाते हैं जिनको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इनका जो नाम दिया गया है वो इसलिए कि ये शरीर के मिनरल्स पे और स्पेशली सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस के लिए शरीर में काम करते हैं या उनका नियमन करते हैं। ये हॉर्मोन्स आवश्यक हैं शरीर के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में सबसे मेजर जो हार्मोन है जोना ग्लोमेरुलोसा का वो एल्डोस्टेरॉन है। ये एल्डोस्टेरॉन इम्पॉर्टेंट है फॉर रेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। सोडियम और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन यूरिन में, स्वेट में और सलाइवा में, यानी यूरिन, पसीने में और सलाइवा में किस तरह से उसकी कंसंट्रेशन इन दोनों आयंस की रेगुलेट करनी है, ये एल्डोस्टेरॉन का कार्य है। जैसे यदि रुधिर में ब्लड पोटेशियम की मात्रा कम इंक्रीज हो जाती है, सोडियम डिक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये सभी कारक एलिवेटेड ब्लड पोटेशियम, लो ब्लड सोडियम, लो ब्लड प्रेशर और लो ब्लड वॉल्यूम, ये इंक्रीज करते हैं इस एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन। एल्डोस्टेरॉन इस कार्य में इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, यानी पोटेशियम की मात्रा क्योंकि बढ़ी हुई है तो शरीर से पोटेशियम को बाहर निकालता है। सोडियम का रिटेंशन करता है जिससे कि रुधिर का आयतन और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। एल्डोस्टेरॉन का जो स्रवण है वो प्रॉम्प्टेड है फ्रॉम हाइपोथैलेमस, जो CRH हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो CRH पिट्यूटरी के सेल्स पर कार्य करके ACTH को रिलीज कराता है जो एड्रिनल के कॉर्टेक्स को हार्मोन प्रोडक्शन के लिए स्टिम्युलेट करता है। एल्डोस्टेरॉन एक और मुख्य कंपोनेंट है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वो है जो शरीर के में रुधिर के दबाव और रुधिर के आयतन का नियमन करता है। इस सिस्टम में जो हमारे वृक्क हैं, किडनी की सेल्स हैं, उनके कुछ विशिष्ट सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स एक एंजाइम रेनिन का सिक्रीशन करते हैं और किस रिस्पॉन्स में कि यदि रुधिर की मात्रा या वॉल्यूम कम है या ब्लड प्रेशर शरीर का कम है तो ये रेनिन सिक्रीट किया जाता है। इस रेनिन का कार्य है एक प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करना इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिनोजन जो प्रोटीन है वो लिवर के द्वारा बनाया जाता है। इस एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 1 फिर लंग्स में जाता है जहाँ पर उसे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाता है बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस। एंजियोटेंसिन 2 है, उसके 3 मुख्य कारक हैं, 3 मुख्य कार्य हैं। सबसे पहला है कि जो धमनियाँ हैं उनका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करना ताकि रुधिर का फ्लो, जो ब्लड का फ्लो है उसको धीमा किया जा सके। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जैसे ही होता है तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा कि किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं उनमें रीएब्जॉर्प्शन करवाना सोडियम का, क्लोराइड का, वाटर का, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सभी सिक्रीशन स्टार्ट हुए थे जैसे ही ब्लड प्रेशर लो हुआ था, ब्लड वॉल्यूम लो हुआ था, तो अधिक से अधिक मात्रा में जल को और लवणों को किडनी द्वारा रीएब्जॉर्ब किया जाएगा ताकि फिर से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सके। और तीसरा मुख्य कार्य इसका रहता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को सिग्नल देना कि वो और एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करे, जिसके इफ़ेक्ट से आगे फ्लूइड रिटेंशन यानी जो अवशोषण है जल और लवणों का वो पुनः किया जा सके ताकि फिर से
ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर किया जा सके। अब जोना फैसिक्युलेटा के हॉर्मोन्स, कॉर्टेक्स का जो दूसरा भाग है उसको हम जोना फैसिक्युलेटा कहते हैं। जोना फैसिक्युलेटा इंटरमीडिएट रीजन है। इसका नाम क्योंकि यहाँ कोशिकाओं के समूह या बंडल्स होते हैं, फैसिकल्स होते हैं, जो कि रुधिर वाहिनियों के द्वारा सेपरेटेड होते हैं, तो इन फैसिकल्स की वजह से इस जोन का नाम जोना फैसिक्युलेटा है। जोना फैसिक्युलेटा की जो कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन करती हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, हमने एड्रिनल के हॉर्मोन्स की लिस्ट देखी थी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो नाम है वो उनका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में रोल होने की वजह से है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में से है वो है कॉर्टिसोल, जिसकी कुछ मात्रा को लिवर कॉर्टिसोन में भी कन्वर्ट कर देता है। और तीसरा जो हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक और प्रोड्यूस किया जाता है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये तीनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेसेस जो होते हैं उसके रिस्पॉन्स में हाइपोथैलेमस CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, जो ट्रिगर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का रिलीज, और ये ACTH फिर कॉर्टेक्स पर आकर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के रिलीज को ट्रिगर करता है। तो CRH से ACTH और ACTH से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का रिलीज होता है। ओवरऑल जो इफ़ेक्ट है इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का वो है टिश्यू बिल्डिंग को रोकना और स्टोर्ड न्यूट्रिएंट जो हैं उनको उस समय आवश्यक फ्यूल सप्लाईज के लिए यूज़ करना। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेसेस में रिलीज़ हो रहे हैं, तो उस स्ट्रेस वाली अवस्था में डील करने के लिए ये शरीर के टिश्यू बिल्डिंग प्रोसेस को कुछ समय के लिए रोक के और जो ईंधन है या फ्यूल है उसकी सप्लाई उधर ब्रेक डाउन करके और इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के कंडीशन में जैसे कॉर्टिसोल प्रमोट करता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के निर्माण, यानी कि कैटाबॉलिज्म हुआ। ग्लाइकोजन एक स्टोर्ड प्रोडक्ट है जो शरीर में संचित किया जाता है, उसका कैटाबॉलिज्म या ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज में। फिर ट्राइग्लिसराइड्स का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, यानी जहाँ पर वसा का संग्रहण हो रहा है उसको भी तोड़ना है सिंपल फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और मसल के जो प्रोटीन्स हैं उनको अमीनो एसिड्स में तोड़ने के लिए ये प्रमोट करते हैं। ये रॉ मटेरियल फिर यूज़ किए जाते हैं एडिशनल ग्लूकोज और कीटोन्स के लिए फॉर यूज़ एज बॉडी फ्यूल्स। थर्ड पार्ट जो एड्रिनल के मेड्यूला के पास है दैट इज़ जोना रेटिकुलरिस। डीपेस्ट रीजन है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, जो कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स जिनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं, जैसे हमने डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन देखा था, वो सिक्रीट किया जाता है। ये स्टेरॉइडल सेक्स हार्मोन है। प्यूबर्टी और एडल्टहुड में जो भी एंड्रोजन्स हैं वो गोनाड्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो जो एंड्रोजन जोना रेटिकुलरिस में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो एक तरह से सप्लीमेंट हैं उन गोनाडल एंड्रोजन्स के लिए। एंटीरियर पिट्यूटरी के रिस्पॉन्स में ही ये सिक्रीट किए जा रहे हैं और टिश्यूज़ में आइदर टेस्टोस्टेरॉन या ईस्ट्रोजन्स में ये कन्वर्ट किए जाते हैं। इन पोस्ट मीनोपॉजल विमेन, जहाँ मीनोपॉज ख़त्म हो चुका है, उन महिलाओं में ओवरीज़ के फंक्शंस जो हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो मेन सोर्स ईस्ट्रोजन्स का यही जोना रेटिकुलरिस के जो एंड्रोजन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो बनते हैं। इन एंड्रोजन्स से फिर उन महिलाओं में ईस्ट्रोजन्स का निर्माण होता है। एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस या सीवियर इलनेस जैसे कंडीशंस में रिलीज़ किए जाते हैं, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स शॉर्ट टर्म एक्यूट स्ट्रेस वाली कंडीशंस में रिलीज़ किए जाते हैं। मेड्यूला का जो टिश्यू है हमने देखा था उसकी ओरिजिन न्यूरल क्रेस्ट सेल से है। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक SNS न्यूरॉन्स, जिनको हम क्रोमैफिन सेल्स कहते हैं, उनसे हुई है इसकी संरचना। और
ये प्रोड्यूस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनको हम एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन कहते हैं, और दूसरा नाम इनका एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन भी है। एपिनेफ्रीन की जो मात्रा है वो अधिक प्रोड्यूस की जाती है, कि इनका रेशियो लगभग 4:1 है, कि एपिनेफ्रीन 1 है, नॉर एपिनेफ्रीन 1 है तो एपिनेफ्रीन 4 होगा। अमीनो एसिड टायरोसिन से इनका निर्माण होता है, तो केमिकली इनको क्लासिफाई करते हैं हम इनको कैटेकोल अमीन्स के अंदर। एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन यानी एड्रीनल के मेड्यूला के हॉर्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो कंट्रोल होता है न्यूरल पाथवे से, जो कि हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट होता है इन रिस्पॉन्स टू डेंजर और स्ट्रेस। यानी किसी भी खतरे में या तनाव के स्थिति में हाइपोथैलेमस तक सूचना जाती है और वहाँ से न्यूरल पाथवेज स्टिम्युलेट होते हैं और एड्रीनल के मेड्यूलरी हार्मोन्स को रिलीज़ कराते हैं। एड्रीनल के दोनों हार्मोन्स लिवर और स्केलेटल मसल्स को संकेत भेजते हैं या सिग्नल करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, ताकि रुधिर में अधिक से अधिक मात्रा ब्लड ग्लूकोज की रुधिर में जो मात्रा है ग्लूकोज की वो इंक्रीज़ हो। क्योंकि ये डेंजर और स्ट्रेस वाले सिचुएशन में रिलीज़ हुए हैं, तो ऐसे समय में हार्ट रेट, पल्स और ब्लड प्रेशर ये भी इंक्रीज़ होते हैं, बॉडी को तैयार करते हैं उस थ्रेट के लिए या उस लड़ाई के लिए जो सामने उस समय उस स्थिति में वहाँ है। इन एडिशन पाथवे और क्या करेगा कि डायलेट करेगा एयरवेज को, ताकि ब्लड के ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ें, कि जो भी ग्लूकोज और दूसरे ईंधन के लिए काम में लिए जाने वाले पदार्थ हैं उनका ऑक्सीडेशन बढ़े, रिच सप्लाई हो ऑक्सीजन की। फिर वेसोडाइलेशन, जिससे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं उनको सप्लाई मिले ऑक्सीजन की, जैसे लंग्स हैं, ब्रेन, हार्ट और स्केलेटल मसल्स को रुधिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। उसी समय जो लेस इसेंशियल ऑर्गन्स उस समय के लिए है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हुआ, किडनी हुई और स्किन हुआ, वहाँ वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन किया जाता है कि एज कंपेयर टू द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, इन ऑर्गन्स को कुछ समय जो ब्लड वेसल्स हैं वो कम सर्व करें, और इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स को भी ये डाउन रेगुलेट कर देते हैं। इस स्ट्रेस वाले कंडीशन में दूसरे इफ़ेक्ट्स और क्या क्या हैं? ड्राई माउथ, कि मुंह का सूख जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, प्यूपिल डायलेशन, जो आँख की पुतली है उसका डायलेशन, और लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, एकदम से धुंधला जाना। ये टेबल एड्रीनल के हॉर्मोन्स को दिखाती है कि एड्रीनल के कॉर्टेक्स, जैसे हमने देखा एल्डोस्टेरॉन, ये एक स्टेरॉइड है जो रुधिर में सोडियम के लेवल को बढ़ाता है। दूसरा हिस्सा कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन सिक्रीट करता है, ये भी एक स्टेरॉइड है जो इंक्रीज़ करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसीलिए हम इनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। एड्रीनल मेड्यूला एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन सिक्रीट करता है। केमिकल क्लास इनकी अमीन्स हैं, ये टायरोसिन से बने हैं और ये स्टिम्युलेट करते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। स्ट्रेस एंड एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के हमने कार्य हार्मोन्स के जो देखे कि वो तनाव की स्थिति में, खतरे की स्थिति में रिलीज़ किए जाते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहलाते हैं। तो स्ट्रेस में एड्रीनल ग्लैंड किस तरह से काम करता है? हमारा शरीर शॉर्ट टर्म स्ट्रेस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से के लिए रिस्पॉन्ड करता है बाय फॉलोइंग अ पैटर्न, जिसको हम जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम या गैस कहते हैं, GAS। इस जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम की पहली अवस्था या स्टेज 1 है अलार्म रिएक्शन। अलार्म रिएक्शन इज़ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, कि फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, उस परिस्थिति में फ़ाइट करना है या फ्लाइट करना है, वहाँ से हट जाना है, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है। ये मीडिएटेड होता है बाय एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन वाया दी SAM पाथवे। इनका फंक्शन है बॉडी को
तैयार करना फॉर एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन, कि फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स अगर देना है तो उस समय जितना फिजिकल एक्सर्शन होना है उसके लिए शरीर को तैयार करना। एक बार जैसे ये स्ट्रेस रिलीव हुआ, जैसे वो ख़तरा टल गया, तो द बॉडी क्विकली रिटर्न्स टू नॉर्मल, तो बॉडी फिर से अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रेस रिलीव नहीं हुआ सून, तो बॉडी सेकेंड स्टेज में आएगी, कॉल्ड स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, कि एक रेजिस्टेंस वाली अवस्था आनी शुरू हो जाएगी, कि जैसे एक व्यक्ति बहुत स्टार्व कर रहा है तो बॉडी सिग्नल सेंड करेगी टू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट टू मैक्सिमाइज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि उस फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करा जाए। अगर स्ट्रेस कंटिन्यू होता है फॉर अ लॉन्गर टर्म तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है विद सिम्टम्स डिफरेंट देन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये होता है स्टेज ऑफ एग्जॉस्शन। तो पहला स्टेज था अलार्म रिएक्शन, सेकेंड स्टेज स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, और थर्ड है स्टेज ऑफ एग्जॉस्शन, जिसमें द इंडिविजुअल में सफ़र डिप्रेशन, उसका इम्यून रिस्पॉन्स लो हो सकता है, सीवियर फिटीग या थकान, या फिर इवन अ फेटल हार्ट अटैक भी उस केस में आ सकता है। ये हार्मोन्स जो लॉन्ग टर्म के हैं वो मीडिएटेड होते हैं बाय हार्मोन्स cortisol, which are released as signals as a result of signal from the HPA axis, hypothalamus pituitary adrenal axis.